तो गाइज आज स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें सोलो सिकोआ एंड पॉल हेमन के बीच एक बहुत ही शानदार प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर सोलो सिकोआ एक ऐसी बात कहते हैं जिससे कि पॉल हेमन पूरी तरह से चौंक जाते हैं। तो क्या क्या वहां पर बातें हुई, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो गाइज मेरा नाम है, आप देख रहे हैं रसेल बग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉल हेमन रिंग में आते हैं और वो ऑडियंस से कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम पॉल हेमन है और आज मंडे से पहले मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं रिकॉर्डिंग के सामने एक रिकॉर्ड सेट कर सकूँ, क्योंकि मंडे को हमें एक चीज पता चलेगी और वो ये है कि आखिर रियल ट्राइबल चीफ है कौन। और चलो इस चीज को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रखते हैं। मैंने और रोमन रेंस ने सोलो को ट्रेन किया था नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बनने के लिए। रोमन और मैंने सोलो को सिखाया था कि कैसे ट्राइबल चीफ बना जा सकता है। मैंने और रोमन रेंस ने सोलो सिकोआ को ट्रेन किया था आगे आने वाले टाइम के लिए, लेकिन वो फ्यूचर के लिए था और वो तब होता जब रोमन रेंस यहाँ पर तैयार हो जाता नीचे आने के लिए, हेड ऑफ द टेबल से, हेड ऑफ द फैमिली से और पूरे WWE से, और तब सोलो राज कर सकता था एज अ ट्राइबल चीफ। और फिर रेसलमेनिया में क्या हुआ, रोमन रेंस अपने 10 साल के बदले की आग को शांत नहीं कर पाया और वो सेथ रॉलिंस पर टर्न कर गया। इसके बाद उसने फाइनली सेथ रॉलिंस पर रिवेंज लिया, लेकिन इसका फायदा यहाँ पर कोडी ने उठाया 1 2 3 और वो यहाँ पर चैंपियन बन गया। और ये वो टाइम था जब सोलो सिकोआ ने मौका देखा और उसने ट्राइबल चीफ की उलफ वाला चोरी कर ली। इसके बाद पॉल हेमन सोलो सिकोआ को गाली देकर कहते हैं कि उस बंदे ने उलफ वाला खुद से नहीं कमाई है, बल्कि उसने उसे रोमन रेंस से चोरी किया है। उसने जिमी ऊसो से पीछे छुड़ाया, उसने वाइज मैन से पीछे छुड़ाया, उसने हम सबसे पीछे छुड़ाया, क्योंकि उसे पता था अच्छे लोग कभी भी उसे एक्नॉलेज नहीं करेंगे। और फिर उसने क्या किया, वो बाहर गया और वो अपने साथ कुछ बैंड लोगों को लेकर आ गया। और मैं तो इन्हें जानवर कहूंगा, ऐसे जानवर जो कि प्रोफेशनल रेसलिंग से बिलोंग ही नहीं करते। वो टामा टोंगा को लिया है जिसे कोई यूनाइटेड स्टेट्स में चाहता ही नहीं है। वो टोंगा लोआ को लिया है जिसे यूनाइटेड स्टेट्स में कोई चाहता ही नहीं है। और वो जैकब फाटो को लिया है जिसे यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर नहीं आने देते। और इसीलिए वो उन बंदों को लाया क्योंकि हम में से उसको कोई भी एक्नॉलेज नहीं करता। इसीलिए मंडे को ट्राइबल कॉम्बैट मैच में कोई भी रूल नहीं होगा, केवल एक चीज होगी कि वहां पर एक की जीत होगी और वहां पर एक हारने वाला होगा। और मंडे को तुम्हारा विनर होगा और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, और वो होगा तुम्हारा ओनली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। इतना कहकर पॉल हेमन वहां से जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर सोलो सिकोआ का थीम सॉन्ग बज जाता है और वो भी यहाँ पर रिंग में आ जाते हैं। सोलो सिकोआ यहाँ पर पॉल हेमन के फेस टू फेस खड़े जाते हैं। पॉल हेमन कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी ही देर में अपनी पैंट में सुसु कर दूंगा। और वो क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने ऐसे बात की थी और मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे ट्राइबल चीफ नहीं हो, तो तुमने और तुम्हारे बंदों ने मुझे अनाउंसर टेबल पर पटक दिया था, और वो भी मेरे बच्चों के सामने, पूरे दुनिया के सामने। और अगर मैंने थोड़ी सी पलके भी झपकाई तो मुझे पता है टामा टोंगा और जैकब फाटो यहाँ पर आएंगे और मेरे साथ वही चीज होगी जो कि उस टाइम हुई थी। इसके बाद ऑडियंस यहाँ पर हीट हीट के चैंट्स लगाने शुरू कर देती है। सोलो सिकोआ यहाँ पर उसी अंदाज में पॉल हेमन से माइक मांगते हैं जिस अंदाज में यहाँ पर रोमन रेंस अपना हाथ आगे लाते हैं। इसके बाद पॉल हेमन के पास कोई और चॉइस नहीं होती और वो यहाँ पर सोलो सिकोआ को माइक थमा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर सोलो सक्स के चैंट्स लगने शुरू हो जाते हैं। सोलो सिकोआ माइक लेकर कहते हैं, फिनिक्स एरिज़ोना एक्नॉलेज मी। सोलो सिकोआ कहते हैं, वाइज मैन, मुझे लगता है अब फाइनली वो टाइम आ चुका है कि तुम सच को यहाँ पर एक्नॉलेज कर लो। तुम्हें सीएम पंक के लिए एक फेवर करना है, तो क्यों ना मैं भी तुम्हारे लिए एक फेवर करूं। पॉल हेमन यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो सोलो सिकोआ से पूछते हैं कि क्यों। सोलो सिकोआ कहते हैं, देखो ट्राइबल कॉम्बैट मैच में मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि मैच के दौरान यहाँ पर उलफ वाला को होल्ड करे। मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि भरोसे के लायक हो। मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि हमारी फैमिली से प्यार करता हो। और इसी दौरान हम देखते हैं यहाँ पर ऑडियंस वर्ड के चैंट्स लगाने शुरू कर देती है। सोलो सिकोआ कहते हैं, एक ऐसा बंदा जो कि हमारी फैमिली को कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा और एक ऐसा बंदा जो कभी भी उलफ वाला को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए अगर इस मंडे को रोमन रेंस मुझे हरा देता है तो तुम उलफ वाला उसके गले में डालोगे और मैं उसे एक्नॉलेज करूंगा मेरे ट्राइबल चीफ के तौर पर। लेकिन अगर मैं रोमन रेंस को हरा देता हूं, जो कि मैं हराऊंगा, जो कि तुम जानते हो, मैं जानता हूं और हर कोई जानता है, और जब मैं ट्राइबल चीफ मैच को जीत जाऊंगा तो तुम इस उलफ वाला को मेरे गले में डालोगे और फिर हर किसी को पता लगेगा कि अगर ये उलफ वाला मेरी है तो तुम भी मेरे हो, और फिर तुम हमेशा के लिए मेरे वाइज मैन बन के रहोगे। और फिर रोमन रेंस के पास भी कोई और चॉइस नहीं होगी, बल्कि वो फाइनली मुझे एक्नॉलेज करेगा। इतना कहकर सोलो सिकोआ पॉल हेमन को माइक वापस दे देते हैं और इसी के साथ ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज एक बार फिर से सोलो सिकोआ एंड पॉल हेमन ने इस मैच के लिए हाइप बिल्ड कर दिया है। बीच में ऐसा लग रहा था कि इस मैच की हाइप खत्म हो रही है, लेकिन फिर से इन्होंने यहाँ पर इस मैच के हाइप को वापस लेकर आ चुके हैं। और हमें पता लग चुका है कि अगर रोमन रेंस अपनी उलफ वाला वापस नहीं ले पाए तो उलफ वाला तो उनके हाथ से जाएगी, साथ साथ यहाँ पर पॉल हेमन को भी सोलो सिकोआ के साथ जाना होगा। बाकी गाइज आपके हिसाब से इस मैच में कौन जीतने वाला है आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो बस यही थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।